अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की खुसूसी सहर नशरियात नेमत रमज़ान में आपका मेज़बान ज़ैद अख्तर हाजिर खिदमत है। एक बार फिर उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज 17वीं सहरी का आगाज़ अपने चाहने वालों में, अपने घर में, अपनी फैमिलीज़ के हमरा कर रहे होंगे। और आज वर्किंग डे भी है। यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा जो हमारे नौकरी पेशा लोग हैं उनका रोज़ा रखना टफ़ भी होता है और सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाती है जब एंड ऑफ रोज़ा हम पहुँचते हैं। लेकिन ये अल्लाह ताला ने बड़ी तासीर दी है रोज़ा रखने वालों में, एक जुस्तजू, एक हिम्मत और एक तरोताज़गी अल्लाह ताला की तरफ से जो उनको तवाना रखती है। तो रमज़ान मुबारक की तो बहुत ही ज़्यादा बरकत हैं, फ़ज़ाइल हैं और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए आज 17 रमज़ान मुबारक है जो कि जंग बदर, जिसमें मुसलमानों को एक अजीम फ़तह हासिल हुई। और जंग बदर के बारे में बताया जाता है कि बदर जो है एक गाँव है जिसका जो मदीना मुनव्वरा से 80 मिलीमीटर दूर है। और इस गांव में एक कुआं भी वाक़ है जिस जगह पे जंग बदर का आगाज़ हुआ। अच्छा। और इसमें अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते आसमान से उतारे मुसलमानों की फ़तह करवाने के लिए, जिसमें उस जंग में ख़ास तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से मदद फरिश्तों की भी हासिल हुई थी मुसलमानों को। तो जंग बदर बहुत बहुत मुबारक हो, मुसलमानों की फ़तह का दिन है। तो नाज़रीन, हर खुसूसी सहर नशरियात का आगाज़ हमदे बाई ताला और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से करते हैं। उससे कबल मैं चाहूँगा कि आपको एक मेहमान शख्सियत और बल्कि चंद मेहमान शख्सियत से मिलाने से पहले अपनी को होस्ट मोहतरमा रिदा इस्फ़हानी से भी मिलवाऊँ। आइए उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिदा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं ज़ैद? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत सी हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खूबसूरत बात से आपने आगाज़ किया ज़ैद कि आज का दिन 17 रमज़ान मंसूब है जंग बदर जो मुसलमान ने फ़तह की थी। सुभान अल्लाह। और क्या खूब मंजर था कि फ़रिश्ते आ गए गैब से मदद करने के लिए, क्योंकि सिर्फ 313 मुसलमान का लश्कर था और कुफ़ार की तादाद हज़ारों में थी। इस पे शायर ने क्या खूब कहा है, सब्र कर ए रोज़ेदार और याद कर वो मंजर, सब्र कर ए रोज़ेदार और याद कर वो मंजर, वो सहरा की धूप और वो 313 का लश्कर। भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन, आइए अपने मेहमानों से तारुफ कराने से कबल मैं चाहूँगा कि ज़ेड डिजिटल नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से जितने हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं और हमें जान रहे हैं, तो हमारे साथ वो जुड़े रहें और ख़ास तौर पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि जितना शेयर करेंगे आप उतनी तेज़ी से आपके घरों पे रमज़ान मुबारक के एंड ऑफ रमज़ान जो है आपको बेहतरीन सर्विसेज फाउंडेशन की जानिब से गिफ्ट भी मिलेंगे, बिन एहसान की जानिब से भी गिफ्ट मिलेंगे और कई और ज़बरदस्त ब्रांड्स की जानिब से आपको गिफ्ट्स वसूल होंगे। तो वसूल करने के लिए और गिफ्ट्स हासिल करने के लिए आपने हमारे साथ जुड़े रहना है और ख़ास तौर पे मैक्सिमम लेवल पे शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नाज़रीन, आइए मुलाकात करवाता हूँ आपके पसंदीदा शख्सियात से। अगर पहली पर्सनैलिटी का मैं आपको तारुफ बताऊँ तो बहुत अच्छे समाजी रहनुमा हैं और ख़ास करके CEO ट्रायंगल मार्केटिंग के ऑनर हैं। रियल इस्टेट एंड बिल्डिंग एसोसिएशन से भी इनका ताल्लुक़ है और चेयरमैन पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप भी हैं। माशाल्लाह बहुत सारी खदमात हैं, वो वक्तन हम इनसे जानेंगे, इनकी बाज़बानी जानेंगे। और हमारे साथ आज मौजूद हैं, हमारे सारे नशरियात का हिस्सा है जनाब मोहम्मद यूसुफ वाइसरॉय साहब। तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया। बहुत मुबारकबाद आपको नेमत रमज़ान का हिस्सा बनने के लिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, मैं अपने दूसरे मेहमान से भी आपका तारुफ़ कराता चलूँ। मज़हबी स्कॉलर हैं और माशाल्लाह आलिम दीन भी हैं और ख़ास करके अगर उनका नाम पहचान मैं बताऊँ आपको तो सूफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए इनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सूफ़ी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ आप। जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन, सूफ़ी साहब से भी बहुत सारे सवालात और आपके जवाबात उनसे जानेंगे और एक और बड़ी प्यारी सी सना खान रसूल हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी हम मिलवाते हैं। और मैं चाहूँगा कि तारुफ़ क्योंकि ख़वातीन है तो ख़वातीन का तारुफ़ कराएं। रिदा, आप ही बता दें। क्या बात है सर, आपकी बहुत शुक्रिया। ये जो हमारे साथ सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मौजूद हैं, ये इनकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है और ये देखने में भी बहुत प्यारी, नाजुक सी, पिटीट सी, खूबसूरत सी। आइए वेलकम करते हैं किंज़ा शेख को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं किंज़ा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, फ़र्स्ट
क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन, कबल इसके कि हम किंजा से कलाम भी सुने और सूफ़ी साहब से भी बात करें, और बहुत सारी हमें आज सूफ़ी साहब से बातें जाननी है इल्म व फ़ज़ाइल की रोशनी में रहते हुए। तो नाज़रीन, मैंने जिस तरह से तारुफ़ कराया था और आपको बताया था, बहुत अच्छे समाजी रहनुमा हैं और ख़ास तौर पे ट्रायंगल मार्केटिंग के CEO हैं और चेयरमैन पाकिस्तान ग्रुप के हवाले से चेयरमैन टूरिज़म के हवाले से बड़ी खिदमात हैं इनकी, टूरिज़म कमेटी के हवाले से पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप में। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे भाई मोहम्मद यूसुफ वाइसरॉय साहब। यूसुफ भाई, माशाल्लाह रमज़ान मुबारक की सरगर्मियाँ हैं और आप हर जगह माशाल्लाह सोशल प्लेटफॉर्म्स पे नज़र आ रहे हैं। तो इतनी सारी चीज़ें, टूरिज़म के हवाले से भी खिदमात देख रहे हैं, ट्रायंगल मार्केटिंग के भी CEO हैं, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम आप सबको, और हमारे मेहमान भी साथ बैठे हैं, सूफ़ी साहब भी हैं, बिल्कुल, बच्ची भी है नात खां। तो मैंने कहा आप माशाल्लाह इतना बोल रहे हैं तो मैं अपने आप को थोड़ा सा रिजर्व रखूं, सारा मैं एक साथ ही आपको बयान कर दूं। ज़ैद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। असल में अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि सोशल एक्टिविटी हमारी होती है और आपसे काफ़ी जगह मुलाकात हुई है। बिल्कुल, आप फाउंडेशन चला रहे हैं, फाउंडेशन में भी हमारी काफ़ी मुलाकात हुई है और हमारा माशाल्लाह 3 साल का अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात है। काफ़ी चैनल्स पे आपसे भी मुलाकात हुई, वहाँ पे हमारी बातचीत भी हालात के ऊपर और उन चीज़ों के ऊपर। मेरा कोई भाई ऐसा कोई बड़ा तारुफ नहीं है, छोटी सी कंपनी है, ट्रैवल एंड टूरिज़म का मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी एक्सपर्टीज़ है। ट्रायंगल मार्केटिंग एज ए CEO जो है मैं कर रहा हूँ। हम रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग एंड बिल्डर्स का काम है, प्रोजेक्ट्स होते हैं माशाल्लाह। बाकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान हो गया, उसका डिप्टी कन्वीनर हूँ मैं, उसका यूथ अफेयर्स का, लॉ एंड ऑर्डर कमेटी में भी हूँ, ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशंस में भी हूँ, फेडरल एरिया रियल्टर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैडम को जैसे आपने कहा कि क्या बताएंगे, लेकिन नादिन बताता चलूँ, अगर इनका मुकम्मल तारुफ अगर ये बता दें और हम करवा दें तो आज की सहर ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगी, अफ्तार तक आ जाएंगे, तो इतने ही तारुफ तक फिलहाल बहुत शुक्रिया। मैं एक्चुअली हमारे फाउंडर हैं, पैटर्न चीफ हैं फराजुर रहमान, उन्होंने पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप की जो है बुनियाद रखी। क्या बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो काडी के प्रेसिडेंट हो गए। तो हमारे अब्दुल वहीद पंजवानी साहब हैं, वो प्रेसिडेंट हैं। और एज ए चेयरमैन जो है मैं ट्रैवल एंड टूर, मेरा जो एक पैशन है ना, वो ये है कि मैं दुनिया घूमूँ। अच्छा, ट्रैवलिंग का शौक, ट्रैवलिंग करूँ and to explore the world. And I am the only Pakistani who covered 30 countries in 30 days of Europe. Wow, 30 days में 30 countries आपने कवर किए यूरोप के। मैं रात को हिस्ट्री में you are the only one Pakistani. Only Pakistani. अभी तक मुझे कोई, मैंने इतना सर्च किया, मुझे नजर नहीं आया। क्या बात है जी। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि मैंने कोई होटल जो है ना बहुत कम यूज़ किए हैं, बैकपैक एज ए बैकपैकर सफ़र किया अकेला। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि बहुत कम बजट में, as a backpacker, as you mentioned it, right? और दूसरा, आप क्या कम बजट में पाकिस्तान के अलावा कहीं और भी सरवाइव कर सकते हैं? कर सकते हैं, आपके अपने ऊपर है। बिल्कुल, अपने एक्सपेंसेस को आप ना बढ़ाएं। देखिए हमारा, मैंने ये एक चीज़ नोट की, मैं आपको बहुत ज़्यादा सस्ता मुल्क है। मैं आपको बता रहा हूँ सस्ता मुल्क है, लेकिन आपका अगर आप इंटरनेशनल टूर पे जाते हैं तो आपको टिकट ही महंगी पड़ जाती है, बाकी अकोमोडेशन, लिविंग स्टाइल जो है ना वो हमसे बेहतर है उनका। सही बोल रहे हैं। और एक्सपेंसिव भी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है मैं आपको बताऊं, हमारा जो नॉर्दर्न एरिया है, जी जी, मैं कहता हूँ स्विट्जरलैंड भी इसके आगे कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसा, सही बात। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्विट्जरलैंड घूमा हूँ, देखा है, खूबसूरती बाग, मतलब हम ये देखते हैं हमारे यहाँ चारों मौसम हमारे यहाँ मौजूद है। बेशक, वहाँ सिर्फ 2 मौसम है, ऐसा ही, ठीक है, एक्सट्रीम हॉट, सर्दी और सिर्फ सर्दी, नो गर्मी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हमारे यहाँ 4 मौसम है, हम उतार चढ़ाव सब चीज़ देख सकते हैं। तो ट्रैवल मेरा पैशन है, साथ साथ मीडिया से भी ताल्लुक़ है। अच्छा जी, क्या बात है। एज ए होस्ट, एज ए एंकर, माशाल्लाह। और लॉ एंड ऑर्डर कमेटी की हमारी कभी मीटिंग्स होती हैं तो उसमें मोटिवेशन स्पीकिंग हो जाती है। अच्छा जी, माशाल्लाह, मोटिवेशनल स्पीकर स्पीकर भी शौक है, सिंगिंग का भी शौक है। तो कोई सुनाएंगे हमें कोई कलाम सुनेंगे, कलाम ही सुन, रमज़ान का महीना है, कलाम सुनेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह हदिया बारगाह रिसालत में अकीदत के फूल भी निछावर कर लेते हैं हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो अच्छी बात बताई आपने ज़ाहिर। हरफन मौला है माशाल्लाह। अच्छा जी, माशाल्लाह। एक्टर भी हैं, एक्टिंग भी करते हैं। कोई काम तो छोड़ दें हमारे लिए आप। नहीं माशाल्लाह जी, रियली अपॉर्चुनिटीज आप ले रहे हैं, ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है। आफ्टर ईद रीता ने भी काम करना है। बात देखें अपॉर्चुनिटी, असल में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वन टाइम आपका डोर नॉक होता है,
अब वो अपॉर्चुनिटी आपने ग्रैब करनी है, वरना कोई और ले जाएगा। एग्जैक्टली तो सिंपल सी बात है। और हमारा फंडा ये है, मैं आपको अपनी एज तो नहीं बताना सकता, आपको खुद अंदाज़ा होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना बताता हूँ कि मेरा 5 साल का नवासा है और 3 साल की नवासी है। माशाल्लाह, आपकी अचीवमेंट आपकी एज है, दैट्स व्हाट आई बिलीव। और मैं लोगों को भी यही कहूँगा, एक मैसेज दूंगा कि जो अपने अंदर एक नाउमीदी रखते हैं ना, वो ना हो। मैं एक चीज़ एक अपने लिए मैंने एक थॉट बनाया कि लुक यंगर, फील यंगर और लिव लॉन्गर। जिंदगी अल्लाह ताला ने दी है, जितनी जिएंगे उतनी जिएंगे, लेकिन अगर आपके अंदर ये है, स्ट्रगल आपको मरते दम तक करनी है। क्या बात है, यही बात, मरते दम तक करनी है। यही बात। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग सोने के चम्मच लेके पैदा हुए, हम नहीं हुए भाई। स्ट्रगल हमने की है, सेल्फ मेड, हार्ड वर्क हमने किया है। आज हमारा टाइम है स्मार्ट वर्क करने का। हार्ड वर्क हमने कर लिया है, लेकिन हम नहीं कर पाते। हम पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, हमें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। या स्मार्ट वर्क की ना वो फिजिबिलिटी नहीं बन पाती। बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान में रहते हुए भी हम स्मार्ट वर्किंग के प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ सकते हैं। यूसुफ भाई, वो डिफरेंट अपनी अपनी मोटिवेशन है, अपना अपना तरीके। मैं हम पड़ोसी मुल्क की बात करूँगा, वहाँ छोटे से छोटा टैलेंट भी जो है ना वो खुद ब खुद बाहर आ जाता है। अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना। हमारे यहाँ अभी देखें आप, हमारे नाथख्वां की कमी है, हमारे यहाँ सिंगर्स की कमी है हमारे। हम आप उसके सर्टिफिकेट इशू होते हैं, ग्रेजुएशन होती है उनकी वहाँ पर। हमारे यहाँ आप टैलेंट हमारे यहाँ है, ऐसा नहीं है। हमारा टैलेंट बाहर चला जाता है, हम हंट नहीं करते टैलेंट। अगर आईटी में देखें ना, अब हमारे यहाँ इतना टैलेंट है कि आईटी के अंदर हमने, हमारे 2 पाकिस्तानियों ने नासा का सिस्टम हैक कर लिया था। आज वो यूएस में बैठे हुए फैमिली के साथ। इमेजिन, हमने तो उनको कुछ नहीं दिया ना, यूएसए ने कुछ तो दिया ना। बिल्कुल, तो ये चीज़ें हैं, हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हमारी यंग जनरेशन के लिए आप कुछ समझते हैं कि क्या उनको स्टेप्स लेना चाहिए और किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं इतनी मुश्किल हालात में? जैद भाई, बात यह है कि हमने जो है ना, उनके हाथों में अभी वो साल भर का भी नहीं है, उसको चुप कराने के लिए हमने मोबाइल दे दिया। अपनी जान छुड़ाने के लिए। फिजिकल जो है वो सारी खत्म हो गई मामला। फिजिकल एक्टिविटीज तो ना होने के बराबर। बिल्कुल ऐसे ही। बच्चों को सैलून लेके जाना है, बच्चा रो रहा है, बाल काटने के लिए वो मोबाइल लगा दिया। तो हर कदम पे हमने मोबाइल में तो कार्टून्स लगा देते हैं ना, तो वहीं से खराबी शुरू होती है ना। आज 1 साल का कार्टून देख रहा है, कल 15 साल का होगा तो क्या देखेगा? बॉलीवुड की मूवीज देखेगा। वो तो 10 साल में देख लेगा। ऐसे ही है। तो चीज़ें हैं, आप अपने बच्चों को कंट्रोल करें। बुल्स आई आपकी होनी चाहिए बच्चों के ऊपर। एग्जैक्टली, फ्री हैंड देना चाहिए। प्लीज प्लीज जी, आपको चाहती है एग्जैक्टली। वो मोबाइल लेके या तो बेड पे होगा या सोफे पे होगा, ऐसे ही है। वो कहीं प्ले ग्राउंड में नहीं जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। जहाँ उसकी मम्मा डांटेंगी वो दूसरे रूम को तलाश करेगी जहाँ उसे लगे कि कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करे। इस वजह से मोबाइल जो है ना वो खतरनाक। मोबाइल का यूज़ जो है वो अच्छा बुरा दोनों है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। बिल्कुल, आप किस तरह कर रहे हैं। एक आदमी फिल्में ड्रामे देख रहा है मोबाइल के अंदर, एक मोबाइल में देख के बिजनेस कर रहा है, तो यूज़ पे डिपेंड करेगा ना। इसलिए भाई सबसे बड़ा नुकसान हमारा मोबाइल यूजेज का ये मोबाइल ही है जिसने लोगों के दरमियान दूरियां पैदा कर दी हैं। अगर एक फैमिली, पहले लोग अक्सर वो बेशतर बैठा करते थे खानों पे, दस्तरखानों पे फैमिलीज़ के साथ। अब वो जब खाना लगता है तो एक किसी रूम में होता है, दूसरा किसी रूम में होता है, तीसरा बाहर प्लेइंग एरिया में बैठ के मोबाइल यूज़ कर रहा है, गार्डन में बैठ के। तो ये तो हाल हो गया हमारा। हमारा देखे ना, हमारे बच्चों का अब हमने जो काम हमें बचपन में करने चाहिए थे या हमारी जवानी में करनी चाहिए थे, यानी ट्रैवल का शौक और ये वो अब आया है। बिल्कुल सही है। ये शौक जो है ना, बाहर वाले लोगों को बचपन से जाता है। हमें अब मसला क्या है कि हम लोग जुस्तजू नहीं करते, किसी गोल हमने सेट नहीं किया, टारगेट सेट नहीं किया, कोई टारगेट सेट नहीं। सही है। स्कूल से घर, घर से स्कूल, और कोई एक्टिविटी नहीं है। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा। मैं ऑफिस मेरा है, मेरा तकरीबन 20-22 लड़कियों का स्टाफ है। अच्छा। अभी रमज़ान का महीना है तो 3-4 घंटे ही काम होता है। और रमज़ान के अलावा भी मैं अगर आपको बताऊं कि अगर मैं कुछ सीखता हूं ना, चैट जीपीटी से आप कुछ बना सकते हैं जी, बना सकते हैं। मैं किसी आम ये मैंने यूट्यूब से सीख के मैंने एक वर्चुअल अपनी कंपनी का मैंने वो ऐड बनाया, खुद बनाया। वर्चुअल कैरेक्टर लिया, अपनी आवाज़ उसको दी, उसने उसके लिप्स वो किया पूरा। ये चीज़ें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल एक आम आदमी कर सकता है सीख कर। तो हमारी आज की जनरेशन को
कुछ हासिल नहीं है। हम यूट्यूब बनाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, इंस्टा, ये वो सब चीज़ें करते हैं मनी जनरेट करने के लिए। तो अगर पॉजिटिव सेंस में जाएं, आप पॉजिटिव साइंस में जाएं, तो आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। आज तालीम नहीं है ना, सही है, हमारा पढ़ा लिखा लड़का जो है वो घर पे बैठ के मोबाइल पे मूवीज़ देख रहा है, ड्रामे देख रहा है, और उसी का पॉजिटिव इस्तेमाल गांव में बैठा हुआ लड़का ठेपले बना रहा है, उसकी वीडियो बना रहा है, टिकटॉक पे डाल रहा है और पैसे कमा रहा है। हमारे यहाँ मोबाइल को पॉजिटिव यूज में भी लिया जाता है। आज का ऑनलाइन लेक्चर्स भी सुन रहे होते हैं नौजवान, ऐसा भी है। इस्लामिक नहीं, हमारे यहाँ भाई कोविड से ट्रेंड चला रहा है। आप अगर फाउंडेशन की बात कर रहे हैं ना, मैं बताऊँ, मैं लास्ट आपका वो सेशन अटेंड किया था, बहुत लोग आए और स्पीकर्स भी आए, चीज़ें आई, सिर्फ उसी सेशन की हद तक महदूद हो गया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अमेज़ोन के कोर्सेज आए, ठीक है, अब मुझे बताएं कि अमेज़ोन के बारे में कितने लोग जानते हैं। हमारी प्रोडक्ट, मैं घर पे कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैं सेल ही नहीं कर पा रहा, अगर मेरे पास अवेयरनेस नहीं है, कहाँ बेचेंगे? तो अगर मैं कहता हूँ कि मैं फ्री सेशन दे रहा हूँ 2 घंटे का, आप आ जाएं, जूम पे आ जाएं, तो अब मैंने लिंक भी दे दिया है, 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग, इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों का, क्योंकि वो जानते नहीं है उसके बारे में। यहाँ पे ज़ैद एक छोटी सी बात आपकी बात में ऐड करना चाहूँगी। मुफ्ती साहब बिल्कुल बजा फरमाया इन्होंने कि रीज़न क्या है, हमारी यूथ को किस तरीके से ब्लॉक किया गया है। जिन लोगों की, आपको तो अंदाज़ा होगा, जिन लोगों की अब्रॉड में लिविंग रही है, दे हार्डली यूज़ व्हाट्सएप। ज़ैद वो कोई एप्लीकेशंस यूज़ नहीं करते हैं, वो हर वक्त मोबाइल में गेम्स, उनके बच्चे मतलब यूरोप चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, वो यूज़ करेंगे हार्डली व्हाट्सएप या रेगुलर मैसेज। हमें कितनी चीज़ों में लगाया हुआ है, स्नैप, इंस्टा, ये वो, दिस एंड दैट, 8 से 10 एप्लीकेशन हर बच्चे के मोबाइल में मौजूद है। तो वो कब अपनी स्टडीज़ को टाइम देगा, कब वो एक्स्ट्रा चीज़ों की तरफ ये भी सुनने में आता है कि वो एक जनरेशन वो ये भी कहती है कि ये लॉबी के तहत हमें इन सब चीज़ों में मसरूफ़ करा गया है। ऐसा कुछ भाई, हर किसी को अपना प्रोडक्ट बेचना होता है। एग्जैक्टली, उन्होंने अपना प्रोडक्ट आपको दिया है, अब आपने खरीदना है, खरीदो, नहीं खरीदना छोड़ दो। सही बात है, तो आपने तो उठा लिया ना वो प्रोडक्ट, अपनी मर्जी से किया ना। नहीं, ये लॉबी मदर और फादर है, वो ये देखते हैं कि बच्चा रो रहा है, मोबाइल ले लीजिए और वहाँ गेम्स लगा के, तो हम खुद वो लॉबी हैं जो अपने बच्चों को ख़राब कर रहे हैं। सही बात है, ना उन्हें कायदा सिखा रहे हैं, ठीक है मोबाइल से आप कायदा सिखाएं, उन्हें इंग्लिश सिखाएं जो उनके मुस्तकबिल में काम आने वाली चीज़ें हैं, हम वो नहीं सिखा रहे ना। हम क्या कर रहे हैं, अरे नहीं इसको कार्टून लगा दो और पता नहीं क्या क्या, मुझे इतने नाम नहीं आते, हम वही चीज़ें पोएम वही लगाते हैं जो बैकवर्ड होती हैं। फिर सबसे ज़्यादा डेंजरस जो मैं मतलब नोट डाउन एक जगह हमने किया, वो ये कि जो इंडिया के जो कार्टून्स वगैरह है ना, बैड लैंग्वेज है जी, उसमें बहुत बैड लैंग्वेज है, जिसमें बच्चा 4 साल का बच्चा वो इतनी बहुत खुराफात जिसे हम कह सकते हैं। मैं इसमें थोड़ी सी इस्लाह भी करूंगा कि हम कार्टून कैरेक्टर, जैसे आपने बात की इंडियन कार्टून की, लेकिन हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में भी कार्टून बनते हैं। आप अगर दीनी तालीमत, आप दावत इस्लामी का कार्टून चैनल बच्चों का बिल्कुल है, वो आप देखें, अपने बच्चों को वो दिखाएं। आप छोटा भीम दिखा रहे हो इंडिया का, जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, आप एटलीस्ट सलाम करने की तमीज तो आप वो बच्चों को कार्टून दिखाएं, वज़ू करने की तरीका। मेरे नवासी एटलीस्ट वो तो देखते हैं, मैं इतना शौक से कह सकता हूँ कि एटलीस्ट वो तो देखते हैं। माशाल्लाह, सही बात है। ये भी इस्लामी तालीमात नाज़रीन आपके घरों से, आपके ख़ास तौर पर पेरेंट्स से दी जाती है, जो बच्चों की ग्रोइंग में बहुत ज़्यादा मफादियत हासिल रहती है उनको, और इसी तरह से ख़ास तौर पे कोशिश करें अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, अच्छा सबक दें, अच्छी गैदरिंग दें, ताकि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे भाई बहन बड़े होकर कुछ मुल्क का नाम रोशन करें और ख़ास तौर पे असासा बन सकें। बहुत ज़्यादा अहम रोल हर इंसान अपना प्ले कर सके। तो यूसुफ भाई माशाल्लाह आप एक बहुत अच्छे समाजी रहनुमा भी हैं, बिज़नेस पर्सन भी हैं, और क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया भी था, आप सनाखान रसूल भी हैं। तो माशाल्लाह मैं चाहूँगा कि आप 2 शेर हदिया बारगाह रिसालत में अकीदत के फूल निछावर करें, सारे ट्रांसमिशन है और आपका भी हिस्सा हो जाएगी। हाँ, क्या बात है जी, दुरूद पाक पढ़ते हैं जो जहां बैठे सुन रहे हैं, अल्लाहुम्मा लेकिन ये है कि चले हम कहते हैं तो हम ब्रेक पे जाने वाले थे, लेकिन मैंने सोचा कि ब्रेक पे जाने से पहले 2 शेर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ज़मानी यूसुफ भाई के सुन लें, और उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे, और उसके बाद आपने जुड़े रहना है। तो ब्रेक से आने के बाद
बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं, बहुत सारी मज़ीद आपको मालूमात मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और ख़ास करके आपने लाइक करते रहना है, सब्सक्राइब करते रहना और शेयर तो लाजमी करना है। जिसको गिफ्ट चाहिए ज़ेड डिजिटल के प्लेटफॉर्म के नेटवर्क से, तो वो मैक्सिमम लेवल पे शेयर करेगा और हमें पता लगेगा, तो हम इंशाल्लाह उसके घर पे यहाँ से जो सर्विसेज फाउंडेशन के गिफ्ट्स हैं, बिन एहसान के गिफ्ट्स हैं, वो डिलीवर करवाएंगे। जी यूसुफ भाई, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरफ़ाना लक ज़िक्रक वरफ़ाना लक ज़िक्रक वरफ़ाना लक ज़िक्रक वरफ़ाना लक ज़िक्रक। तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरे तेवर मेरा ज़ेवर, तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरा तेवर मेरा ज़ेवर, तेरा शहवा मेरा मसलक वरफ़ाना लक ज़िक्रक वरफ़ाना लक ज़िक्रक वरफ़ाना लक ज़िक्रक। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कलाम है जो थोड़ा सा दिल में उतरता है। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, इरशाद बिस्मिल्लाह। मैं अधूरा तू मुकम्मल, मैं शिकस्ता तू मुसलसल, मैं सुखनवर तू पैगंबर, मेरा मकतब तेरा एक पल वरफ़ाना लक ज़िक्रक वरफ़ाना लक ज़िक्रक वरफ़ाना लक ज़िक्रक। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी, बहुत खूबसूरत अंदाज में यूसुफ रोए साहब अकीदतों के फूल निछावर कर रहे थे। बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई आपका तशरीफ़ लाने का, नेमत रमज़ान का हिस्सा बनने के लिए। और नाज़रीन, हम आपका साथ कायम व दायम रखेंगे और आपने भी हमारे साथ जुड़े रहना है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं, कई चीज़ें मज़ीद हमें सुनने को मिलेंगी और आपको जानने को मिलेंगी, तो इंशाल्लाह सिलसिला जोड़े रखें। मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद पेश करते हैं आज नेमत रमज़ान सहर नशरियात में, क्योंकि आज जिस तरह से हमने तज़किरा करा कि जंग बदर का भी एक अजीम दिन है जिसमें मुसलमानों की फ़तह हासिल हुई मुसलमानों को, और अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर फ़रिश्तों का नुज़ूल भेजा दुनिया में, जिसमें मुसलमानों की गैब से मदद हुई और अल्हम्दुलिल्लाह फ़तह हासिल हुई। तो इसके लिए एक दफ़ा और उम्मत मुसलमान को खुशामदीद पेश करते हैं, बहुत ज़्यादा मुबारकबाद आप लोगों को। मैंने आपको बताया था आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहना है ज़ेड डिजिटल के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि आज जिन मेहमान शख्सियत से आपको मिलवाने लगूँ तो यकीनी तौर पे आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा और आप हमारे साथ इसी तरह से मुकम्मल तौर पे ज्वाइन रहेंगे और अपने सवालात भी करेंगे, उनके जवाबात भी मिलेंगे और बहुत ज़्यादा अमेजिंग गुफ्तगू भी रहेगी। तो अपने मेहमान शख्सियत का आपसे तारुफ़ बाकायदा तौर पे तारुफ़ कराना है, लेकिन उससे पहले आइए उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब चेयरमैन यूथ फाउंडेशन के और हमारे दोस्त हैं जनाब अस्करी देवजानी साहब। तो आइए नेमत रमज़ान का हिस्सा बनने पे वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्करी भाई, क्या हाल है? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। नेमत रमज़ान का हिस्सा बनने के लिए सबसे पहले मुबारकबाद आपको। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अस्करी भाई से बहुत सारी बातें हमने करनी है और बहुत सारा इनकी खिदमात हैं वो भी हमने जानने और बाकायदा तौर पर तारुफ़ भी मैं आपसे कराऊँगा। उसके लिए आपने हमारे साथ जुड़े रहना है और हमें देखते रहना है। नेमत रमज़ान में ज़ेड डिजिटल
नेटवर्क के पेजेस से। और ख़ास तौर पे अगर मैंने बात करूं तो मैंने आपको बताया था आगाज़ जे सफ़र में, तो आज हमारे साथ सूफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर आलम साहब मौजूद हैं, जो कि मजहबी स्कॉलर भी हैं और बहुत अच्छी रहनुमाई हासिल होती है और बहुत कम चैनल्स पे आपको इनकी रहनुमाई हासिल होती है, क्योंकि इनका वक्त बड़ा कीमती होता है और इनकी जो खिदमात हैं वो आइए इनकी बाज़बानी ही जानते हैं। और आइए वे एक दफ़ा फिर वेलकम करते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी रखते हैं। तो सूफ़ी साहब एक बार फिर वेलकम करते हैं आपको। सबसे पहले तो ये बताएं कि रमज़ान मुबारक में आपकी क्या मसरूफ़ियात रहती हैं? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। रमज़ान मुबारक की कोई ख़ास मसरूफ़ियात नहीं होती, बस ये समझ लें मस्जिद से घर और कुछ जो हमारे वज़ाइफ होते हैं जी वो चल रहे होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सूफ़ी साहब एक काफ़ी मजहबी स्कॉलर के साथ किसी के साथ अल्लामा लगा होता है, किसी के साथ मुफ्ती लगा होता है, किसी के साथ सूफ़ी लगा होता है। Exactly. सूफ़ी हमने तो सूफ़ीज़म से सुना है। जी, सूफ़ी का असल मायने क्या है? असल में देखें, जिनके साथ अल्लामा लगा होता है ना, वो बेसिकली 7 साल कोर्स करते हैं मदारिस से, वो इल्म जानते हैं, अल्लामा कहते हैं। इसी तरह जो सूफियत होती है ना, तो जो बात आप कर रहे हैं सूफियत सही है। सूफ़ी जो वो लोग हुआ करते थे जो आपस में 10 लोग बैठे हैं और 10 के 10 खामोश हैं मगर 10 के 10 बात कर रहे हैं, ये सूफियत है। वाह, अब ये कमाल है। 10 के 10 खामोश है लेकिन 10 के 10 कांटेक्ट में एक दूसरे से बातचीत हो रही है, एक दूसरे से मशवरे हो रहे हैं। मगर ये आम आदमी की समझ नहीं आती, क्योंकि हमारी जो अकल है वो महदूद है। जैसे मिसाल के लिए समझाने जा रहा हूँ कि जैसे हमने सुना अल्लाह है, आपने भी सुना, मैंने भी सुना, किसी ने बताया, हमारे बड़ों ने बताया, उनके बड़ों ने बताया, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह है। मगर फरमाया गया कि इसके बाद अकल को इस्तेमाल नहीं करना। कैसे आया, क्यों हुआ, मना सोचने का सवाल नहीं। सही फरमाया, ठीक है। सूफियत जो है ना, सूफियत बहुत खामोश, बहुत पोलाइट और बहुत ही प्यारी गुफ्तगू है, जिसमें ज़बान से नहीं दिल का कांटेक्ट होता है। तो इस पे एक छोटा सा वाक़या याद आ गया कि 4 सूफ़ी आपस में बैठे बातचीत कर रहे थे बेज़बान, ठीक है, आपस में कांटेक्ट थे। एक साहब आए तो सबका कांटेक्ट टूट गया। अच्छा, सब परेशान हो गए कि आखिर क्या वजह है, ये किस वजह से हुआ कि हमारा कभी ज़िंदगी में कांटेक्ट नहीं टूटा, ये क्या वजह थी। वजह ये, उठे एक सूफ़ी साहब और उन्होंने मालूमात करना शुरू की। तो बताया कि भाई आगे जाएंगे तो एक करियाना शॉप है, वहाँ पे एक साहब होते हैं जिनके हाथ में तस्बीह होती है। सूफ़ी साहब वहाँ पहुँच गए और बैठ के उसे काफ़ी देर तक सर्च करते रहे कि ये क्या करते हैं, कौन से ऐसा वज़ाइफ पढ़ने, कुछ नहीं समाया। आखिर सूफ़ी साहब से बर्दाश्त ना हुआ तो सूफ़ी साहब ने पूछा कि हज़रत आप क्या पढ़ते हैं? तो वो शख्स फरमाते हैं कि मैं दिन में 10,000 मरतबा अपने प्यारे आका महबूब करीम रऊफ़ रहीम पर दुरूद और सलाम भेजता हूँ। तो आप ये देखिए कि दुरूद भेजने वाले की अहमियत कितनी है कि वो सूफियों का कांटेक्ट टूट गया, जिन्हें हम मानते हैं, जिन्हें हम समझते हैं, जिनकी हम समझ लें पीछा चलना चाहते हैं कि वो दुरूद पढ़ने वाला उनसे अफजल है। तो आइए एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम या सलाम। तो ये है सूफियत जो हमें अल्लाह से जोड़ेगी। एक छोटा सा सवाल, क्योंकि आज जो आपने हमें समाअत किया, ये हमारे लिए एक बिल्कुल नई चीज़ थी कि सूफ़ीज़म वो चीज़ है जो खामोशी में एक राबता है, ठीक है। अब सूफ़ीज़म के हवाले से मैं ये जानना चाहूँगी कि मुफ्ती साहब ये मैं आपकी बात को इंटरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि सूफ़ीज़म एक बड़ा टॉपिक है और मैं चाहता हूँ नाज़रीन हमारे जो देखने वाले हैं वो सुनना भी चाहते हैं और काफ़ी सारे सवालात भी जानना चाह रहे हैं, और जो हमें लाइक कमेंट्स के थ्रू पता लग रहा है और इनसे डिटेल गुफ्तगू हमें करनी है आज सूफ़ी साहब से। तो कबल इसके हम सूफ़ी साहब की जानिब आए हमारे साथ, क्योंकि एक आपकी हमारी मेहमान शख्सियत, हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आज हमारे। अगर मैं मुकम्मल तारुफ कराता चलूँ तो माशाल्लाह कारोबारी सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं, समाजी सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, और ख़ास तौर पे इनका जो हर दिल अजीज़ अमल है वो चेयरमैन यूथ फाउंडेशन भी हैं माशाल्लाह, जिसमें नौजवानों की बड़ी खिदमत करते हुए पेश नज़र आते हैं। और ख़ास करके कई इदारे इन्होंने स्टार्ट किए हुए हैं कराची शहर में, जिसमें हर तरह, हर तबका, हर फ़िरका का बच्चा और बच्चे
बच्चे बच्चियाँ वहाँ पे नज़र आते हैं तालीम हासिल करते हुए, और कई ब्रांचेज इन्होंने वहाँ पे यूथ फाउंडेशन के हवाले से रन कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दोस्त और बहुत अच्छी इनकी खिदमात हैं, जनाब अस्करी देवजानी साहब। अस्करी भाई एक दफ़ा और वेलकम करते हैं। थैंक यू। तो सबसे पहले तो ये बताएं, हर साल अफ्तार का सिलसिला ख़ास व आम होता है, तो यहाँ पे भी आपकी बड़ी खिदमात हैं? जी जी तो बिल्कुल। किस तरह से अभी रमज़ान मुबारक में अफ्तार की सरगर्मियाँ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ मैं कि 2 साल हो गए, ये दूसरा साल है कि हम जो इफ़्तार करवाते थे वो लगातार हमने 5 साल रोड पर जो है नुमाइश के करीब सोल्जर बाज़ार का इलाका है वहाँ हम करवाते थे, लेकिन 2 साल हो गए ये इफ़्तार हमने बंद कर दी है। इसकी वजह ये है कि बंद कर दी कि उसी इलाके में बहुत सारे मुखय्यर हज़रात और बहुत सारी NGOs दूसरी भी जो है इफ़्तार कराती थी। तो अब हमने ये इफ़्तारी का सेटअप पर्टिकुलरली यानी हर अशरे के हिसाब से मुख्तलिफ जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। क्या बात कि अशरा टू अशरा, यानी अशरा 10 दिन का नहीं, 5 दिन एक जगह इफ्तारी करवा दी, 5 दिन फिर दूसरी जगह करवा दी, फिर 5 दिन तीसरी जगह करवा दी। ये 30 रमज़ान तक अल्हम्दुलिल्लाह चलता है। लेकिन जो हमारी पर्टिकुलर जगह थी वो अब हमने ख़त्म कर दी कि वहाँ इफ्तार अब हम नहीं करवाते, क्योंकि मुख्तलिफ NGOs आ गई है वो भी करवाती है, तो एक ही जगह पे सारी इफ्तारी नहीं हो, बनिस्बत ये कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जिन इलाकों में नहीं हो रही वहाँ पे आप लोग इस टाइम अफ्तार तनावुल करवा रहे हैं, क्या बात है। तो कई 100 लोग आपके दस्तरखानों पे शामिल होते हैं, कई हज़ार लोग। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आजकल तो ऐसे हालात है कि पहले हम जब इफ्तारी करवाते थे तकरीबन 400 से 500 लोग होते थे। आजकल ये हालात है कि जिस इलाके में हम इफ्तारी कराते हैं वहाँ के तकरीबन मेजॉरिटी लोग जो है इफ्तार में शामिल हो जाते हैं। जो वाइट कॉलर लोग भी होते हैं वो भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि सरकमटेंसेस कुछ ऐसे हुए हुए हैं कि हर आदमी जो है अफोर्डेबल नहीं है, तो वो यहाँ आके दस्तरखान पे इफ्तारी कर लेता है। और हमारे लिए यही बाइस खुशी है, बाइस फ़ख्र है हमारे लिए। अस्करी भाई माशाल्लाह कारोबारी शख्सियत भी हैं आप, और काफ़ी सारे इदारों के माशाल्लाह ट्रस्टी भी हैं, और काफ़ी इदारों में आपका इंगेजमेंट है और लोग आपको बड़ा बनाते हैं, सराहते हैं। तो इतने कारोबारी सरगर्मियों के साथ साथ इतने सारे इदारों को मैनेज करना किस तरह से मैनेज कर लेते हैं? देखिए ये प्रॉब्लम होती है कि एक तरफ इंसान कारोबार कर रहा हो और एक तरफ ये फलाही तंजीमात या इदारे या ट्रस्ट वगैरह उसको ज्वाइन करके रखना। लेकिन क्या है, अगर मैनेज किया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको परेशानी नहीं होती। जो टाइम कारोबार का है वो कारोबार में दिया जाए, और जो टाइम लोगों की खिदमत का टाइम है कि किसी की भलाई कर सकते हो आप, या किसी के लिए कोई भी मुश्किलात उसकी आसान कर सकते हो, तो वो टाइम हम इस तरह मैनेज करते हैं। हाँ अलबत्ता ये होता है कि घर पे जाने का टाइम कोई कंफर्म नहीं होता हमारा कि किस टाइम हम घर पहुँचेंगे, वो थोड़ा सफर हो जाता है। बिल्कुल, घर वाले भी नाराज होते हैं। नहीं वो भी समझते हैं कि कोई खुदा ना खास्ता ऐसा तो फेल नहीं है कि बुरा फेल कहा जाए। ये तो वो फेल है कि कारोबार हम करते हैं, दुनिया के लिए करते हैं, और अपनी आखिरी जिंदगी के लिए भी कुछ काम करना चाहिए, तो उसकी भी हम तैयारी रखनी चाहिए हमें। अच्छा, इन दिनों माशाल्लाह से आपने कम्युनिटी पॉलिसिंग कराची के हवाले से एक इदारा कायम किया है, मैं चाहता हूँ उसके बारे में मुझे बताएं ज़रा। कि कम्युनिटी पुलिसिंग कराची CPK जी, काफ़ी आजकल सुन रहे हैं इसका नाम हम सोशल मीडिया पे। ये बेसिकली इदारा जो है हमारे चीफ है मुराद सोनी साहब, अच्छा, उन्होंने ये इदारा बनाया है जिसमें मैं डिप्टी चीफ हूँ जोनल। ओके। हर कराची के मुख्तलिफ जगहों पर अभी तक तकरीबन 6 या 7 जगहों पर पुलिस स्टेशन के अंदर ही ये इदारा खोला गया है। उसका मेन मकसद जो है CCTV कैमरे की नज़र से ये वॉच करना है कि जो स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं, अगर हम उसमें कोई भी ऐसा इकदाम कर सकते हैं कि लोगों के काम आए। खुदा ना खास्ता किसी की बाइक चोरी हो जाती है तो पता नहीं चलता कि बाइक चोरी हुई है या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो वो हमारे पास हर पुलिस स्टेशन के अंदर CPK के ऑफिस में कुछ कैमरास लगे हुए होते हैं, जो मुख्तलिफ अपने ही जुरिस्डिक्शन में वो कैमरास लगे हुए होते हैं जिनकी LCD और पावर हमारे पास होता है। हम उसमें से वॉच करते हैं और उसके बाद जो भी कंप्लेनेंट होता है उसको वो वीडियो दिखा दी जाती है कि इस तरह आपकी बाइक चली गई है या इस तरह आपके साथ स्नैचिंग हुई है, और वो फिर जो है पुलिस स्टेशन में भी बहुत ज़्यादा काम आती है, उनको भी इससे असिस्टेंस मिलती है। और चोरों को एक ये डर होता है कि इस एरिया में कैमरे लगे हुए हैं, इस एरिया को छोड़ दिया जाए, दूसरे एरिया में चले जाए, तीसरे एरिया में चले जाए। बड़ा नेटवर्क कायम करना आसान तो नहीं था? नहीं, ये खाली मेरा नेटवर्क नहीं है, ये एक हमारी पूरी टीम है, और हर जोन में जो है मुख्तलिफ टीमें काम करती है। मुख्तलिफ टीमें काम करती है जो अपने अपने इलाके के लिए 10 लोग 15 लोग 20 लोग हर जगह एक अलग अलग मेंबर की क्वांटिटी है, और वो जो है अपना टाइम देती है और अपनी एफर्ट्स करती है। सच अ बिग प्रोजेक्ट माशाल्लाह, क्योंकि आम तौर पे
जब एक इंसान की अगर बाइक चोरी हो जाती है या शनाख्ती कार्ड भी चोरी हो जाता है तो आम इंसान जो है थाने में जाने से कतराता है, पता नहीं क्या होगा। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, पुलिस स्टेशन जाओ, आपकी एफआईआर कटती है, खत्म। लेकिन आम लोग जो है जाते हुए घबराते हैं कि वहाँ क्या एटीट्यूड होगा, क्या नहीं होगा। तो वहाँ हम जो है बेसिकली एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं कि अगर कम्युनिटी का या हमारे मोहल्ले का कोई भी इंसान आता है हमारे पास कि मेरी बाइक चोरी हो गई है या कोई भी इंसिडेंट हो गया मेरे पास, तो हम जो है पुलिस स्टेशन में एसएचओ साहब के थ्रू उसको असिस्टेंस देते हैं कि ये रही मौके वारदात की वीडियो, ये इनके साथ हुआ है, ये कंफर्म इनके सारे प्रूफ्स है, इनकी एफआईआर लॉन्च कर दी जाए। बाकी फिर जो है पुलिस स्टेशन का काम होता है, कानूनी इदारे कोर्ट वगैरह क्या करते हैं क्या नहीं, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम यहाँ तक सिर्फ असिस्टेंस देना होता है। ये बहुत डिफरेंट टास्क है जो आप कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह से भी आप मुझे सोशल मीडिया में, क्योंकि एक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है करीबी कि जिसमें हर बंदा ना भी दिखाना चाहे उसकी सरगर्मियाँ दिख जाती हैं। मैंने देखी हाल ही में अभी सैलाब जदगान जिसमें हमारे भाई मुतासिर हुए, तो वहाँ पे जहाँ पे चलने की जगह नहीं थी पानी में, वहाँ पे अस्करी भाई माशाल्लाह राशन लेकर पूरे गांव में पूरी टीम्स को लेकर अपने निकले हुए थे। और जहाँ पे बताने का सर ये पानी वो दरिया बन गए थे, दरियाओं में ये बोट्स लेकर निकले हुए थे राशन डिस्ट्रीब्यूशन के। तो इतना बड़ा आपने इनिशिएट लिया अस्करी भाई, ये हिम्मत कैसे पेश आई? लोग तो यहाँ से निकलने से डर रहे थे कि वो मजीद वाटरफॉल नहीं आ जाए और उसमें डूब ना जाए। जब एक इंसान, देखिए आप अगर किसी परेशानी में आपके घर वाले अगर मुब्तला होते हैं या आपका बच्चा मुब्तला होता है, तो आप कभी ये नहीं सोचोगे कि ये परेशानी जो है उसी पर है, मेरे ऊपर नहीं है। इसी तरह जो हमारी आवाम है, चाहे वो सिंध की है, पंजाब की है, बलूचिस्तान की है, हर इंसान का फरीज़ा है ये कि अगर कोई डिज़ास्टर आता है, ज़लज़ला आ गया या ये सैलाब आ गया, अपनी मदद आपके तहत जितना आप कर सकते हो। देखो पूरा तो कोई काम नहीं कर सकता, पूरा काम तो कोई एनजीओ नहीं कर सकती। ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि पूरा काम किया जाए, जिनको किस तरह रिलीफ दिया जाए। एनजीओ कोई पूरा काम नहीं कर सकती, लेकिन अपनी मदद आपके तहत आप जितना कर सकते हो इतना तो आप कंट्रीब्यूट करो। बिल्कुल। पूरे दरिया के दरिया लगे हुए थे, इतनी बड़ी टीम है, उनको भी भेज सकते थे, अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ भी फराम कर सकते थे। अक्सर बेशतर लोग इस तरह से कर रहे होते हैं, कारोबारी हज़रात यहाँ से गाड़ियाँ रवाना कर देते हैं। लेकिन बड़ी हिम्मत है आपकी, माशाल्लाह कि आप खुद इनिशिएट लिए और खुद गए वहाँ पे। इन्होंने ये भी एक एग्जाम्पल सेट किया आपने। इतनी डेंजर सिचुएशन में भी इन्होंने माशाल्लाह से ये हमारी पूरी टीम थी जिसकी काविश थी। मैं उनका वापस शुक्रिया भी अदा करूँगा अपनी टीम का कि उनके सारे हमारे जितने भी एक्टिव लड़के थे वो सारे के सारे जो है इसमें मेरे साथ जो है शामिल थे और हर जगह इन्होंने मेरा साथ दिया। हालांकि वो इलाके ऐसे थे कि जहाँ पर गाड़ी नहीं, ना रिक्शा, कुछ नहीं, हमें पैदल जाना पड़ता था और पैदल भी इतना लंबा चढ़ना पड़ता था। और पैदल चलने के बाद फिर एक आप यूँ समझो मसनूई झील बन जाती है, दरिया बन जाता है, जो सैलाब का जो पानी जमा हुआ है उसमें जो है वो बोट्स होती है, कोई प्राइवेट बोट्स होती है, कुछ अलग तरह की बोट्स होती है, उसमें जो है हम जाया करते थे और यानी पार करके हम देखते थे कि वहाँ के लोगों के क्या हाल है। क्योंकि बहुत सारे जो कराची से लोग जाते थे वो क्या करते थे, एनजीओज नहीं, जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाते थे वो क्या करते थे कि वो दरिया के इस तरफ जो लोग बैठे हुए उनको दिया और वापस आ गए। ये भी अच्छा काम है, लेकिन दरिया के उस तरफ जाना एक मुश्किल मरहला है। उस मरहले पे जाकर वो देखना कि वहाँ लोगों के क्या हाल है और वहाँ उनको देना, वहाँ बहुत कम लोग जाते थे। तो हमारी काफी लोग मैंने देखा जान छुड़ाने के लिए पहले ही देके चले आते हैं वहाँ किसी नाजिम को, किसी एमएनए। हाँ, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह हर एंड यूजर के घर तो, और हमने ये भी सुना कि वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, दरिया के उस पार तक नहीं पहुँच पाया। अक्सर और बेशतर जब इस तरह की सिचुएशन पेश आती है तो पाकिस्तान में माशाल्लाह कराची हर तरह से कदम ब कदम आगे से आगे खड़ा होता है, लेकिन वो सिचुएशन यही होती है जहाँ तक पहुँचाना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह हम जब वहाँ पर उतरे, ये है सिंध में एक जगह है फुलजी विलेज, वहाँ पर हम उतरे तो वहाँ हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग, लेडीज, जेंट्स, बच्चे इस हाल में बैठे हुए हैं कि उसको बयान नहीं कर सकते, लेकिन वो सब नहर के इस पार बैठे हुए। नहर कोई वो नहर नहीं है, ये मसनूई नहर, यानी जो सैलाब का पानी जमा हो जाता है बस वो नहर थी। उसके उस तरफ लोग जाने पे तैयार नहीं थे। हमें भी बहुत से लोगों ने रोका कि बहुत खतरा है, ये है वो है, लेकिन अल्लाह का नाम लेके हम चले गए। और जब हमने वहाँ देखा हाल ये कितना बुरा हाल है, तो जो हम सामान जितना भी स्टफ्स हम लेकर गए थे, हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय उसी को हमने बाय शिप हमने उस पार पहुंचाया और वहाँ लोगों को हमने डिस्ट्रीब्यूट। कहते हैं कि नियत अच्छी मंजिल आसान। बिल्कुल। सोशल एक्टिविस्ट होने के ताल्लुक से आजकल की गुर्बत के हवाले से क्या कहेंगे? गुर्बत का तो बस
अल हफीज़ व अलमा, यही कहना पड़े कि बहुत बुरे हालात है। ख़ास तौर पे हम जो देखते हैं हमारे बहुत से साहिब इतरत लोग, जो बहुत से साहिब सरवत लोग थे, जो हमें हमेशा जो है मुख्तलिफ अक़साम में मुख्तलिफ टाइम पर जो है हमारी मदद भी किया करते थे। आज बेचारे उनके ये हाल है कि वो सफ़ेद पोश होने के साथ साथ कहीं ना कहीं, अब वो मेरा जानने वाला है तो मेरे पास नहीं आता, इनका जानने वाला नहीं है तो इनके पास जाता है वो। क्यों? कि अपनी इज्जत नफ्स भी उसको बरकरार रखनी है और घर में उसका खर्चा पूरा किसी सूरत नहीं हो पा रहा। 50,000 रुपये जिसकी तनख्वाह है, एक छोटा सा हिसाब उसका 15,000 रुपये उसके घर के किराए में नॉमिनल वो चले जाते हैं। 10,000 रुपये अगर वो कहीं जॉब करता है तो वहाँ चले जाते हैं, उसके पेट्रोल में चले जाते हैं। पीछे बचे उसके पास सिर्फ 25,000 रुपये। 25,000 रुपये में 3 बच्चे हैं, उसकी स्कूल की फीस के पैसे हैं, खाना है, बीमारी है, सब चीज़ है उसकी। उसमें वो अगर 2 टाइम, मैं बोलता हूँ 2 टाइम का खाना भी पूरा खा लेता है तो अल्लाह का बहुत शुक्र है। लेकिन 2 टाइम का भी बहुत से लोग हमने देखे कि नहीं खा पाते, कि रात को खा लिया सुबह का नहीं पता है, सुबह खा लिया दोपहर का नहीं पता है। अल्लाह अकबर। तो हर इंसान को अपनी कैपेसिटी में मैं ये कहूँगा कि ज़रूर इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ है। देखिए, जो मैंने दुनिया में इतना कमा लिया या इतना मैंने जमा कर लिया, ये चीज़ आखिरत में काम नहीं आएगी। आखिरत में वो काम आएगी जो आपने खर्च किया है, अल्लाह की राह में जो खर्च किया है आपने। और जो हुकूकुल इबाद भी यही है, एक हुकूकुल्लाह है, एक हुकूकुल इबाद है। हुकूकुल्लाह का ताल्लुक मेरा और अल्लाह की ज़ात से है, वो मैं रात के अंधेरे में बख्शवा लेता हूँ या अल्लाह मुझे माफ़ कर देता है, वो अल्लाह ताला का एहसान है। लेकिन जो बंदों के साथ, जो बंदों के हुकूक है, वो मुझे दुनिया में ही बख्शवाने। अगर मेरे पास इस्तिताअत थी और मैंने अगर उनके लिए कुछ नहीं किया तो मुझे ज़ाहिर बात है कि मर के अल्लाह को जवाब देना है। इसी तरह सबकी ये जिम्मेदारी है। एक तिजारत करते हुए, कारोबारी सरगर्मियों में रहते हुए इतनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो हुकूमत का काम है, तो हमारे सियासतदानों के बारे में क्या राय है आपकी? सियासतदानों के बारे में क्या बोल सकते हैं आजकल? तो ये हंसी काफी थी आपके जवाब की। हंसी बहुत ज्यादा खतरनाक रही। टीवी खोले आपको नजर आता है वो इससे लड़ रहा है, वो इससे लड़ रहा है, वो इससे लड़ रहा है। आप खाली ये देखें, 1 साल पहले मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस कम्युनिटी से भी ताल्लुक है, 178 रुपीज़ का डॉलर था और आज ये डॉलर पहुंच गया है 291 और 290। हम तो कारोबार करते हैं, हम जो चीज़ लाते थे $1 की अगर लाते थे हम, वो चीज़ हम सेल करते थे, हमारा एक नॉमिनल प्रॉफिट होता था इसमें। अब वही चीज़ 290 रुपये की हम ला रहे हैं तो जाहिर बात है हमारा प्रॉफिट भी नॉमिनल आज भी रखा हुआ है हमने, लेकिन कॉस्ट उसकी 290 से तजावुज कर गई। ये आम आदमी पर महंगारत आ रही है। इसी तरह पेट्रोल के जो रेट बढ़े हैं, हर चीज़, एक रिक्शे में आपको कहीं यहाँ से वहाँ सामान भी भिजवाना है, पहले 200 रुपये में चले जाता था, 300 में चले जाता था, आज वही 600 रुपये में चला गया। अब वो 600 रुपये में जो सामान किया उसकी कॉस्ट किधर जाएगी? ये इसी तरह महंगारत का जो हाल हुआ है वो बस काबिले बयान नहीं है। और लोगों की जो कमर टूटी है इस टाइम पर, क्योंकि हम जो है कमर नहीं, हड्डी पसलियां भी टूट गई। बिल्कुल, यानी इनका हाल ये हो गया है कि इनको बहुत सारी जगह ऐसी है कि जहां आप देख नहीं सकते हो, लोग बीमार पड़े हुए लेकिन अपना इलाज नहीं करवाते क्योंकि खाने को नहीं है। अगर बाप इलाज करवाने में लग जाएगा तो उसके 3 बच्चे हैं, वो खाएंगे कहाँ से? माँ इलाज करवाने में लग जाए अपना तो उसके 3 बच्चे हैं, तो वो खाए कहाँ से? घर का रेंट कैसे दे? घर का रेंट कैसे दे? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो आजकल लोग सिर्फ और सिर्फ ये देख, एक चीज़ है कि हमारे माशरे में आज अदम एतमाद, अदम वो भी, यानी एक गुस्सा, एक बहुत ज़्यादा वो भी लोगों में चिड़चिड़ापन भी हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गए। उसकी वजह भी यही है कि एक आदमी का घर का, देखें, जब तक आपका किचन सेव नहीं है आप कोई भी चीज़ दूसरी कर ही नहीं सकते। मेजॉरिटी लोग जो है हमारे यहाँ आजकल अपने किचन की परेशानी में लगे हुए हैं कि किचन किस तरह सेव किया जाए। जो आदमी किचन सेव नहीं कर सकता वो बेचारा कोई काम आगे कर ही नहीं सकता। और आजकल अच्छे खासे, मुझे एग्जैक्ट, मैं मईशतदान नहीं हूँ लेकिन परसेंटेज मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे हिसाब से 60 to 70% ऐसे लोग हैं जो अपना किचन आज के दिन सेव नहीं कर पा रहे। अब ला मोहल्ला जब किचन सेव नहीं कर पाएगा, जिसका बच्चा भूखा है उसका बाप चोरी भी करेगा, डकैती भी करेगा, सब कुछ करेगा। औलाद की मोहब्बत से बढ़ के कुछ भी नहीं, काम नहीं मिलेगा तो यही करेगा। बिल्कुल, औलाद की मोहब्बत से बढ़ के कुछ नहीं है, वो हर गलत काम भी करेगा। तो ये माशरे में और ज्यादा बिगाड़ पैदा होगा। ये सब चीजें हम और आपके सोचने की नहीं है, हम तो सिर्फ सोच सकते हैं, हम इम्प्लीमेंट कुछ नहीं कर सकते। हम अपनी मदद आपके तहत 10 लोगों का कर सकते हैं, 20 लोगों का कर सकते हैं, 100 लोगों का कर, लेकिन करोड़ों लोगों का हम नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट को ऐसे इकदाम करने चाहिए कि जिनकी वजह से आम आदमी, आज 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, मेरे ख्याल में इसको 70-75 साल हो गए, हम बेसिक चीज़ हमारे पास नहीं है, इलेक्ट्रिक नहीं है, गैस नहीं है हमारे पास, लोगों के पास पानी नहीं है।
ये तीन जो बेसिक चीज है, जब मुल्क बना था मैं तो यही सोचता हूँ कि 74 साल में हमने किया क्या, कि हमारे पास ये तीन बेसिक चीज आज नहीं है, ना इलेक्ट्रिक है, ना गैस है, ना पानी है, अच्छे रोड भी नहीं है, कुछ नहीं। और लोगों से कर्जा हमारे ऊपर आए दिन बढ़ रहा होता है, कभी इस मुल्क से लिया है, कभी ये इदारे से लिया है, कभी उस इदारे से लिया है। ये जो कर्जा बढ़ रहा है ये गवर्नमेंट का नहीं बढ़ रहा, ये भी आपकी नॉलेज में होगा, ये आम आदमी जो है सफर कर रहा है। आज हर आदमी इतना कर्जदार है, लाख रुपए कर्जदार है या 2 लाख या 5 लाख जो भी कर्जदार है, ये आम आदमी पे कर्जा ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। एक बच्चे को पता नहीं होता, बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके ऊपर कर्जा कितना है। मैंने कहीं आज से कुछ टाइम पहले मैंने सुना था, 1.5 साल पहले या 2 साल पहले, कि पाकिस्तान में 3 कैटेगरी के लोग रहते हैं, एक अपर क्लास, एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास। लेकिन आज मैं कहता हूँ कि अपर क्लास खाली रह जाएगा और लोअर क्लास रह जाएगा, मिडिल क्लास जो है ऑटोमेटिक डाइवर्ट हो जाएगा लोअर क्लास। बिल्कुल वो उसका रहने का हक ही छीन लिया है, क्या हक ही छीन लिया। तुम सफेद पोश रह ही नहीं सकते किसी सूरत में, उसको पास खाने को नहीं, उसके पास बिजली के बिल देने को पैसे नहीं, घर का किराया देने के पैसे नहीं, तो ऑटोमेटिकली वो फिर गुर्बत की लकीर से नीचे ही आ जाएगा वो, और 2 ही तबके रह जाएंगे। बिल्कुल, अमीर और अमीर हो जाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा, और मिडिल क्लास खत्म हो जाएगा। ये हाल है आज पाकिस्तान। अल्लाह अकबर, आसानी अता फरमाए अल्लाह ताला। अस्करी भाई माशाल्लाह आपकी जो खिदमात हैं वो माशाल्लाह काबिल दीद हैं, काबिल फ़ख्र हैं हमारे लिए। तो ये सारी खिदमात पेश करने का और माशाल्लाह ये सारे काम करने की मोटिवेशन आई किस तरह से आपके जहन में? हमने सबसे पहले, मैं शायद पता नहीं किसी प्रोग्राम में मुझसे ये सवाल पूछा गया था कि सबसे पहले जो है हमने इसकी बुनियाद अपनी फाउंडेशन की रखने की जो बुनियाद थी, हमारे घर पे एक आया काम करती थी और उसके साथ उसकी कोई छोटी बेटी आती थी। अच्छा। माँ अपनी बेटी को ये बोलती थी कि तुम नमाज पढ़ो टाइम पर। वो घर पे काम करती थी तो माँ अपनी बेटी को बोलती थी कि नमाज पढ़ो टाइम पर। तो एक बार जो है घर पे मेरी वाइफ ने ये चीज़ देखी कि उसकी बेटी जब वज़ू करने के लिए गई तो उसने वज़ू प्रॉपर नहीं किया। नमाज पढ़ी, उसने वज़ू भी किया, लेकिन वज़ू उसका प्रॉपर नहीं था। मेरी वाइफ ने उसको समझाया। उसके बाद मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि अगर हम जो है, जैसे ये तो एक हमारे पास एग्जांपल है कि ये एक लड़की हमारे सामने थी, इसने वज़ू सही नहीं किया। अगर हम लोगों को इस तरह मोटिवेट करें कि उनको ये इल्म हो कि आप जो नमाज पढ़ रहे हो, नमाज का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा अगर आपने वज़ू सही नहीं किया। अल्लाह तो वज़ू सही करवाने के लिए हमने जो है कराची में मलीर में PCHS में अपने कैंपस का आगाज़ किया। जो पहले हमने सिर्फ ख़वातीन से किया, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करते हुए हम उसको नौजवान लड़कियों पे ले गए, फिर छोटे बच्चों पे ले गए। छोटे बच्चों में जो है लड़के भी है, लड़कियां भी है, जिनको खाली वज़ू नहीं, हर चीज़ उनको जो है शरीयत के हिसाब से समझाई जाती है कि देखिए इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। नमाज हो गया, हज हो गया, रोज़ा हो गया, ज़कात, बहुत सारे मसले मसाइल है। अब वो सारे मसले मसाइल जो है उसमें जो है इनको डिस्कस किए जाते हैं। अगर उनके पास कोई मसला है तो वो हमें बताएं। और इसी तरह जो है हमने कराची में 2 ये रखे हैं, हमने अपने कैंपस रखे और एक हमने गिलगित में रखा है कि वहाँ पर 3 कैंपसेस है। वहाँ पर जो है रमज़ान नहीं, ऑल ओवर द ईयर पूरे साल जो है सिर्फ इसी पर काम किया जाता है। ख़ास तौर पे बच्चों पे ये काम किया जाता है कि आने वाली ज़िंदगी में जब वो बालिग हो जाए या जब वो आकिल हो जाए तब उसको पता हो कि नमाज मुझे कैसे पढ़नी है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। इसी तरह जो ख़वातीन भी आती है, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती है जो एजिड हो गई, 40 साल की है, 50 साल की है, लेकिन बेचारी वो लाशऊरी तौर पे उसका वज़ू सही नहीं है या उसको कोई मसाइल करेक्ट नहीं किया, बिल्कुल हाँ, या उसको कोई मसाइल नहीं मालूम है, तो वो यहाँ बैठ कर जो है अपने मसले डिस्कस भी कर सकती है और उसको एक नॉलेज भी मिलती है। आप कभी भी किसी आलिम के साथ बैठोगे तो अच्छा खासा, अगर आप 1 घंटा भी बैठते हो तो अच्छा खासा आपको उससे सीखने के लिए मिलता है। अगर कुछ भी नहीं सीखने के लिए मिला ना, तो मैं ये जानता हूँ कि काफ़ी उलमा कराम के साथ मेरा उठना बैठना होता है, कोई ना कोई एक बात हमेशा मैं उसमें से लेके उठता हूँ। क्या बात है? कोई ना कोई एक बात ऐसी मिलती है जो मेरी नॉलेज में नहीं होती। इंसान तो कब्र के किनारे तक, आखिरी लम्हे तक सीखता ही रहता है, कोई कामिल तो कोई है नहीं। तो इसीलिए हमने इसका आगाज़ किया। फिर इसके बाद जो है हम उसको मुख्तलिफ स्टेजेस पे हमने देखा। जैसे लॉकडाउन का सीज़न आया तो लॉकडाउन में जो है लोगों के अचानक हालात बिल्कुल
जो रोज़मर्रा कमाने वाले थे उनके हालात ख़राब हो गए, तो हमने उसकी तरफ जो है। अच्छा, फिर क्या होता है जब आप नेकी का काम करते हो ना, लोग आपके साथ जुड़ते हैं। क्या बात है भाई, हम अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार का एहसान है, माशाल्लाह। बुरी चीज़ भी नहीं है अगर आप किसी से डोनेशन लेकर अगर किसी की हेल्प करते हो, तो ये बुरी चीज़ नहीं। आप भी डोनेशन लेते हैं? नहीं, हम नहीं लेते। क्या बात है भाई, हम एक टीम है हमारी, जो ये टीम खुद ही आपस में जो है कंट्रीब्यूट करती है, और किस मौके पर क्या करना है, जैसा कोई डिजास्टर चल रहा है या जिस भी हवाले से मुल्क में ज़रूरत है, तो उस हवाले से हम काम करते हैं, लेकिन डोनेशन नहीं लेते हम। और अपनी मदद आपके तहत हम खुद ही सारा काम कर लेते हैं। क्या बात है। तो अस्करी भाई, नाज़रीन आप देख रहे हैं कि अस्करी भाई ने कितनी अच्छी रहनुमाई अता फरमाई और कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह दीन इस्लाम में और पाकिस्तान में रहते हुए इनकी खिदमत हैं। तो इनकी माशाल्लाह खिदमत को हम सलाम पेश करते हैं, सैल्यूट पेश करते हैं। और अस्करी भाई, हमारी देखने वाले नाज़रीन जानना भी चाहते हैं और माशाल्लाह आपके पसंद करने वाले सुन भी रहे हैं इस टाइम हमारी लाइव ट्रांसमिशन ZA डिजिटल के प्लेटफॉर्म से। ये बताएं, एक आखिरी सवाल, आप माशाल्लाह से 30 साल हमारी नेमत रमज़ान और हर ट्रांसमिशन का हिस्सा बन रहे हैं, और हर ट्रांसमिशन में आप वाइट सूट ही वेयर करके क्यों आते हैं? हमारी भाभी की फरमाइश होती है? नहीं, वाइट मुझे शुरू से पसंद है। मैं गाड़ी भी वाइट रखता हूँ और कपड़े भी कोशिश ये करता हूँ कि वाइट हो, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कोशिश ये होती है कि मेरी, पहले मैं जूते भी वाइट पहनता था, लेकिन वो फिर एक तरह से ऐसा हो गया कि एक यूनिफॉर्म ड्रेस बन गया था, फिर मैंने जूते चेंज कर लिए। लास्ट ईयर जब आए थे हमारे सेट पे, तो वाइट कलर के शूज भी पहने, हमने कहा शायद बॉलीवुड का कोई हमारे पास हीरो आए, लेकिन जब देखा करीब आके तो हमारे अस्करी भाई थे। क्या बात है जी, अस्करी भाई माशाल्लाह बहुत सारी रहनुमाई हासिल रही। अस्करी भाई का साथ हमारे साथ जुड़े रहेगा, हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से मैंने पहले भी आपसे आगाज़ में तारुफ़ कराया था, सूफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर आलम साहब। तो सूफ़ी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आमिल और कामिल में क्या फ़र्क है? कामिल कहते हैं मुकम्मल हो जाने को, और आमिल वो होता है जो अमलियात का इल्म जानता हो। अब अमलियात क्या है? अमलियात रूहानियत से जुड़ते हैं, ठीक है। अब हम कामिल तो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, मगर आमिल हर जगह नहीं कर सकते। अब समझाने के लिए समझाया जा रहा है कि जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो लाजमी आप यूनिवर्सिटी करेंगे, DMC चले जाएंगे, डाउ मेडिकल कॉलेज वगैरह जाएंगे, या फिर उर्दू बाज़ार से डॉक्टर की किताबें ख़रीद के घर में डॉक्टर बनेंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप किताब ख़रीद के डॉक्टर बन जाएं। इसी तरह जो आमिल है ना, उमूमन अक्सर लोग मिलेंगे आपको कहेंगे हम आमिल हैं, और आमिल के जो हुलिये होंगे वो कामिल होंगे। यानी शरीयत की दाढ़ी होगी, शरीयत में रह के बात करेंगे, शरीयत के अंदर रहेंगे। और जो आमिल कहलाते हैं, जैसे आपने सुना हो अक्सर दीवारों पे पोस्ट होता लगा होता है, बंगाली बाबा आमिल, और बहुत किस्म बाबियाँ भी आ गई हैं, बाबियाँ भी आ गई हैं। अच्छा, वो ये वाली देवी, कोई वाली देवी, अच्छा ये भी चल रहा है आजकल। अच्छा, ये मेरे आप जाएं यहाँ से निकले किसी चौराहे पे, किसी पार्क की दीवारों पे, हर जगह आपको लिखा हुआ नजर आएगा। अच्छा, ये मेरी नॉलेज में नहीं, क्योंकि मैं TV कम देख पाता हूँ। आप तो पाकिस्तान में भी कम हो, बस इस वजह से मसला ये है कि भाभीयों का आज पता चला आपके तवज्जुह से। माशाल्लाह, कई जगह लिखा दिखा मैं, अस्करी भाई आपने भी देखा होगा, ये बिल्कुल होगा, होगा रिश्ता कराने के लिए। अच्छा, ये रिश्ते कराने में और शादियाँ टूटवाने में ही काम क्यों आते हैं, ये बताएं। असल में देखें, अर्निंग के ज़राए हैं, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम है। अब लोगों ने देखा कि लोग परेशान। देखें, एक चीज़ बड़ी पॉइंट की आपको मैं बताता जाऊँगा कि बंदिश, आपने नाम सुना, मैंने नाम सुना, बंदिश क्या है? रिश्तों पे बंदिश लग गई, तरक्की पे बंदिश लगा दी गई, रुकावट कर देना, रोक देना, यानी उसको रोकना। अब ये रोकेगा मुसलमान। याद रखिए कि जब हम पैदा हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ मुसलमान हमें बनाया, ठीक है, हम खुश नसीब हैं हम लोग। बेशक ना रब ने ये कहा कि तुम पठान बन जाओ, सिंधी बन जाओ, कौमों को नहीं। जहाँ आप बात करेंगे मुसलमान की बात होगी, ठीक है। वाक़िमुस्सलात वातु ज़कात वरकऊ मारा, और नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ने वालों के साथ झुका करो। ऐसा ही है ना, वहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ तुम कौन हो, मुसलमान ही झुकेगा। अब यहाँ से आप समझ लिए, जो आमिल होगा ना मुसलमान, वो कभी भी बंदिश पे काम नहीं करेगा। बंदिश तोड़ेगा ज़रूर, और बंदिश लगाएगा नहीं। नाम रखने से, यानी किसी का आप नाम रख लें मिसाल के तौर पर सरदार अहमद, बिल्कुल सही है। अच्छा, मुसलमान आमिल होगा तो वो काम बनाएगा, वो काम बनाएगा, और अगर गैर मुस्लिम होगा तो काम बिगाड़ेगा। डेफिनेटली उसको कामिल कहते हैं।
वो कामिल नहीं, कामिल कहते हैं मुकम्मल करने को। ये भी अपने देखें समझे, आमिल मुसलमानों में, तांत्रिक हिंदुओं में, सही है, ईसाइयों में होते हैं, ठीक है, ये सब अपने अपने नाम हैं। आमिल मुसलमानों से इसलिए जुड़ गया कि आमिल होता है मुकम्मल करना, इल्म जानने वाला, अमलियात को समझने वाला, अमल करने वाला, ये आमिल होता है। इसलिए इसे आमिल, अल्लामा नहीं कह सकते, आलिम, क्योंकि अल्लामा किताबी है, आमिल प्रैक्टिकल है। जी। अब क्या समझ साहब, क्योंकि माशाल्लाह आपका सूफी सिलसिले से ताल्लुक भी और सूफी लगा हुआ है, तो मजीद सूफी के बारे में कहा भी जाता है कि इल्म रखने वाला, अमल करने वाला। तो सूफी साहब मुझे बताएं कि जिस तरह से लोग काम बनाते हैं, आजकल इश्तिहार देते हैं कि आपका ये काम बन जाएगा, आपका वो, इसमें सूफियों का भी किरदार बड़ा हासिल किरदार होता है। देखें, टाइम ड्यूरेशन देना ना, ये वो काम है जो नाजायज़ है, अलाउ नहीं है। ठीक है, आपने कहा कि मैं 5 मिनट में आपका रिश्ते की बंदिश तोड़ दूंगा, ठीक, अब ये मुसलमान नहीं करता, क्योंकि हमें यकीन कामिल है जो काम हम कर रहे होते हैं वो रब ताला कर रहा है। अब शिफा को समझ लीजिए, देखिए ये बड़ा मेन पॉइंट है कि इंसान नहीं समझता। मैं बीमार हो गया मिसाल, अब मैं बीमार हूँ, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी कर रहा हूँ, मेडिसिन भी ले रहा हूँ, मगर इसकी हकीकत समझिए कि जब आप दवाई खाते हैं, ये दवाई बीच में आपके एक फरिश्ता होता है, अल्लाह तबारक व तआला सवाल करता है, उसके पीछे मरीज है, ठीक है, जब तक वो फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से नहीं हटेगा आपको शिफा नहीं मिलेगी। वो पूछता है कि शफा बन के लगना है या नहीं जी, ये सवाल होता है। दवाई भी जब जाती है, ये आमिल कैसे करवा देते हैं, एक लड़की एक लड़के से गैर रजामंदी है, उनका अचानक रिश्ता हो जाता है, तो पता लगता है कि भाई आमिल साहब ने काम बनाया है, जिसकी वजह से दुकानें चल भी रही हैं, तो क्या वजूहत आती है इसका? ये काम कौन से फरिश्ते बनाते हैं? नहीं, फरिश्ते नहीं होता है। अच्छा, ये कौन से मौकिलात होते हैं? ये जिन्नात होते हैं। ये जिन्नात होते हैं, गैर मुस्लिम जिन्नात होते हैं, इनसे काम लिए जाते हैं। ये करते क्या हैं कि जैसे आपसे कहा गया कि इनका रिश्ता मैं ख़त्म करा दूंगा। नहीं, गैर मुस्लिम जिन्नात बनाएंगे क्यों? वो तो बिगाड़ेंगे ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, बनाने से बिगाड़ना, बनते बनते बिगड़ता। ईसाई का काम बनाएंगे, आपका काम मुसलमान का बिगाड़ेंगे। यानी एक ईसाई आमिल है या हिंदू तांत्रिक है, वो अपने मंत्र पढ़ता है, ठीक है, उसने जिन लफ्ज़ जो है वो कॉमन है, इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्नात आ गया, उसने अपने ताबे कर लिया जिन्नात को। ताबे से मुराद ये होता है कि वो हुक्म का गुलाम मगर वो तब तक गुलाम है जब तक उसको खुराक दी जा रही है, यानी जो उसके लवाजमात दिए जा रहे हैं वो पूरे हो रहे हैं। उमूमन आमिल सुनते होंगे कि वो दम करने गए और वो बाबा ने दम किया और ये एक किडिंग सी हो जाएगी, तो उस जिन्नात ने उन्हें दम किया, वो इंतकाल फरमा गए। अक्सर आपने सुना होगा जिन्नात ने दम किया और वो इंतकाल। हाँ, वो ये होता है कि आप जब किसी पे पढ़ाई करते हैं ना, तो जिन्नात पर सूरह नास, सूरह फलक, कुछ भी हो, वो आग की तरह लगती है। अल्लाह, मौज़तैन में आते हैं, ठीक है। अब वो तकलीफ में आते हैं, वो तकलीफ में जब देखते हैं आमिल खाली है, प्रोटेक्शन नहीं है उसकी, तो उस वजह से उसे हिट करके उसी वक्त मार देते हैं। विद इन 1 मिनट आमिल को भी डैमेज कर सकते हैं। अरे खत्म, अगर वो आमिल ही है ना, असल में वो खुद हिसार में अगर नहीं है, खुद का उनका कामिल नहीं है, तो अच्छा, उनको हिसार में रहने के लिए अपने मौकिलात की सपोर्ट लेनी पड़ती है। असल में देखें, 2 किस्म के आमिल होते हैं, एक बा मौकिल होता है जिसमें खादिम है, एक पढ़ाई का आमिल होता है। अच्छा, पढ़ाई वाला हिसार करता है, यानी आयतल कुर्सी का आमिल होगा, सूरह इखलास का आमिल होगा, सूरह मुज़म्मिल का आमिल होगा, मुख्तलिफ किस्म के आमिल होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के इसके अमल पढ़े जाते हैं। उसके बाद उसके अपने हिसार होते हैं, यानी उसे 24 घंटे रहने के लिए, वैसे जो आमिलों का हिसार होता है शायद लोगों को नहीं पता, ये 7 दिन होता है, 7 सूरज, यानी मैंने एक आज हिसार पढ़ा है, मैं 7 दिन तक हिफाजत में लूँगा उस पढ़ाई की, ठीक है। अब आमिल नहीं पढ़ते, आमिल, मैं अपना एक छोटा सा वाक़या भूल चूक हो जाती है, एक छोटा सा वाक़या, टाइम कम है, नहीं आप टाइम दें। तो हमें शौक़ हुआ कि हम आमिल बनेंगे। अच्छा, तो नाम लेना मुनासिब नहीं है, तो हमें कोई बुजुर्ग थे, कहने लगा अच्छा आपको बहुत शौक़ है, पुरानी बात है, तो मैं उनके साथ चला गया। अच्छा, हज़रत काफ़ी पहुँचे हुए थे वो, तो मुझे कहने लगा ठीक है बेटा आप बैठ जाओ, और प्लेट्स आती हैं जो तांबे की, ये हम चने बचपन में खाया करते थे ना, वाइट कलर की, पता नहीं क्या कहते हैं, चांदी की प्लेट होती है? नहीं, प्लेट जिसमें चने खाते, हाँ, चने वगैरह जो फ्लैट होती हैं, नहीं वो होती मिट्टी की हैं, मगर वाइट होती हैं, मेरा नाम ध्यान में नहीं आ रहा, ठीक है। तो बहरहाल वो प्लेट सारे पुराने लोग देख रहे होंगे, वो जान जाएंगे। हाँ, वो वाइट कलर की प्लेट होती हैं, और स्कूलों में अक्सर छोले, जब आप रिसीज होते थे तो हम छोले लिया करते थे, तो बहरहाल वो प्लेट्स उन्होंने मुझे कहा आप लिख लें।
मैंने कहा ठीक है हजरत, हम लिखना शुरू हो गए। कुछ उन्होंने पढ़ाई बताई कि आप पढ़ाई शुरू कर दें। पढ़ाई करने के बाद हजरत ने कहा कि आप ऐसे आमिल बन गए हैं कि 4 मील तक कोई जिन्नात आपके करीब नहीं आएगा। हम तो हवा में उड़ गए हजरत। अल्लाह, हमने कहा हमसे तो बड़ा दुनिया में कोई रहा ही नहीं अब। क्या बात है, 4 मील कोई करीब नहीं। हमने इलाज शुरू कर दिया। अच्छा, रब जब चाहता है तो इज्जत है, तो वो लोग सही होना शुरू हो गए। अच्छा, तासीर पैदा होना, तासीर पैदा हो गई। अच्छा, तासीर क्यों पैदा होती है? अब देखें, ये मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट जब आप काम नहीं जानते ना, जो गैर मुस्लिम जिन्नात होते हैं वो आपके साथ लग जाते हैं और आपके कामों को वो कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर इस मरीज़ को सही उन्होंने कर दिया, मैंने मिसाल के ऊपर अल्लाह ने शिफा दे दी और वो सही हो गया, वो 10 लोगों को जाएगा। तो वो क्या करते हैं, उसको इतना ही सही करते हैं जितनी उसकी ज़रूरत है। आए, दम किया, वो फ्रेश हो गया, 10 दिन बाद फिर आना है उसे, तो वो जिन्नात उस आमिल को चलाना शुरू करते हैं। हम भी इस खुशफहमी में जी रहे थे। तो कुछ टाइम के बाद एक खातून हमारे सामने आई, तो उन पर जिन्नात था, बहुत ताकतवर जिन्नात था, ऐसा हमें नहीं मालूम था। ठीक है, क्योंकि हम वो ब्लाइंड आमिल थे, नए नए थे, 3-4-6 महीने में हम समझे कि सुपर पावर बन गए, अमेरिका ने ताकत वक़्त दे दी है ना। तो बहरहाल वो औरत हमारे सामने आई और वो गुफ्तगू करने लगी। हमने उसे समझाया तो उसने मुझ पे हमला किया। तो ताकतवर तो थे उस वक्त, तो हमने उसको 1-2 लगा भी दिए। लगाने के बाद क्या हुआ, वो खातून चली गई। जैसे शरीयत में सबसे बड़ी गलती ये थी कि मुझे हाथ नहीं लगाना चाहिए, ना महरम थी, भले उस पर जिन्नात था और भले उस पर जो कुछ पता। आज भी अगर हम किसी का इलाज करते हैं, बहुत हालत मजबूरी कब हो गई, वैसे अब नहीं है, सब पुरानी बात, चादर में हाथ पकड़ के उसका हम इलाज करते थे। अब तो ये है कि आप फ़ोन पे दुनिया में जहाँ बैठे किसी पे जिन्नात है, इंशाल्लाह शिफा मिन जानी बनना है, तो आपको विदिन अ मिनट्स आपको इत्तला आएगी कि हाँ वो जिन उतर गया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने पावर अता फरमा दिया कि हम उसे अपने पास बुला लेते हैं, तो जिस पे मौजूद है बुला लेते हैं, फ़ौरन अपने पास बुला के हम बिठा लेते हैं। जिन्नात की हाजिरी हो जाती है। जी, जिन्नत फ़ौरन हमारे पास आएगा। क्यों, कैसे आएगा? ये होता है कि इनकी निगाह जहाँ पड़ती है ना, पहली आप कभी जहाज़ में सफ़र करें तो आपकी निगाह कहाँ तक जाती है, लाखों घर देख रहे होते हैं और नीचे खड़े होकर आपको कम कम घर नजर आते हैं। तो जिन्नात का भी यही है, जब निगाह मारता है वो पहला कदम होता है। तो इंग्लैंड, लंदन, फ्रांस जाना उसके लिए, तो यहाँ से हमने बोला जाओ भाई उसको ले आओ, शहजादे को, वो ला के हमारे पास बिठा देते हैं। हाँ, तो 1-2 मिनट में उससे फैसला हो जाता है। अच्छा, ये क्या चाहता है तू? हाँ, क्या चाहता है सूफी साहब? ये जिन्नातों का जहाँ तक मामला रहा, तो ये काम बना देते हैं। जी जी, बिल्कुल बनाते हैं मौकिलात। तो जब ये इस तरह से काम बन जाते हैं, जो हमारे सूफ़ी और आमिल आप जैसे लोग किरदार अदा कर रहे हैं, तो सूफ़ी, आमिल और जादूगर में क्या फ़र्क है? अच्छा, मैं पिछली बात को आगे लेकर आऊँगा, क्योंकि हम उस टॉपिक से थोड़ा, आपने फरमाया था कि जो गैर मुस्लिम करते हैं कि बंदिश लगा दी, शादी नहीं हो रही, औलाद की बंदिश हो गई, कारोबार, ये फैक्ट है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि अपना जिन्नात सामने वाले की बॉडी पे हावी कर देते हैं, यानी दखूल कर देते हैं, दाखिल कर देते हैं। हाँ, जब वो दाखिल हो जाते, देखें जिन्नात क्या है, जिन्नात कोई शक्ल नहीं है, जिन्नात कोई बॉडी नहीं है, जिन्नात स्मोक है, धुआं। जैसे आप धुआं देखते हैं ना, वाइट, बस ये है जिन्नात। आप नहीं देख सकते तो आपको पार करके चला गया, आपको नहीं पता, क्योंकि इंसानों से ज़्यादा जिन्नात है। तो ये क्या करते हैं, उस पर हावी करते हैं और हावी करने के बाद जो कंडीशन ये रखते हैं कि भाई आपने इस रिश्ते को ना करना है, अब वो तो बज़ाहिर आप बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से वो जिन्नात बोल रहा है कि मैंने ये शादी नहीं करनी। बिजनेसमैन को ऐसे ही तबाह किया जाता है, उस पर जिन्नात छोड़ा, छोड़ने के बाद वो फैसले करेगा जो उसके लिए नुकसान है, और जो फायदे के लोग होंगे ना, वो उसको भगाएगा, लड़ पड़ेगा, उससे नफरत करेगा। इवन ये कि अपनी बीवी से, अपने वालिदैन को बोलेगा निकल जाओ, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो जिन्नात उसमें चला गया। अब हमारे आमलीन पैसा गेन करते हैं, गेन इस तरह करते हैं, अरे तुम पे तो तुम्हारी अम्मी ने करा दिया, अरे तुम पे तो तुम्हारी खाला ने करा, अच्छा उसका नाम जे से आता है भाई। अब वो बेचारे ने सोचा जे वो निकली उसकी मैड, ओहो, इसके अलावा चल नहीं सकती ना, कि बीवी का नाम लेगा तो वो तो मारेगी। यही दौर है, देखें, ये 2 फैक्ट है। औरत हावी है मर्द पे इस दौर में ज्यादा, तो वो बीवी का नाम नहीं, वो मैड को, अरे इसको निकालो, इसने जादूगर, अब वो सारी जिंदगी लोगों को कहेगा कि नहीं, देखें इस औरत की वजह से मैं तबाह हो गई। जब कैसा नहीं, सॉरी, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी आपकी इजाजत से, कि जो
पॉजिटिव काम करने वाले होते हैं वो आपका उतार भी कर देंगे, आपको हेल्प आउट कर देंगे, आपको नाम कभी नहीं बताएंगे, आपको कभी नहीं लड़वाएंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल सिर्फ आपका इलाज कर देंगे कि जी आपका हो गया, खुदाफिज, आपको बताएंगे कभी नहीं। तो अब इसी से हम जुड़ते हैं कि जादू करते हैं। जादू बेसिकली मख्फी मतलब छुपा देने वाला। बिल्कुल। आप मैजिक देखें, हाँ मैजिक देखा है आपने कि एक जादूगर आता है मैजिशियन और वो अपने आस्तीन से कबूतर निकालता है, बज़ाहिर उसने रखे हैं मगर आपको क्या लगता है नजरबंदी कि उसने निकाला है, ठीक है, मैजिक है। तो जादूगर जादू से बने। अच्छा, जादूगर वो होगा जो गैर मुस्लिम होगा, बिल्कुल, मुसलमान जादूगर नहीं हो सकता। एक आमिल जो है वो काम नहीं कर सकता जो जादूगर कर सकता है, क्योंकि नहीं आमिल भी मामला बना रहा है और ख़त्म कर रहा है, और जादूगर भी वही कर रहा है। जादूगर जो है वो नेगेटिव वे पे होता है। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से बोलता हूँ, देखें आमिल को पहचान है। जी। आप सुनेंगे वो चूड़ी वाले बाबा, डंडे वाले बाबा, कौन से वाले, कोई कड़े वाले, हाँ ठीक है, कड़े वाले बाबा, बिल्कुल सच कह रहे हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं। नंगे पैर वाले बाबा, नंगे पैर वाले, अभी कुर्ते वाले बाबा, किसी ने, हाँ बिल्कुल, किसी ने मुझे वो वीडियो भेजी थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हेलमेट वाले बाबा, नहीं भाई, बड़ी तरक्की हो गई, उन्होंने हेलमेट पहना हुआ, देखिए आपने ना फेसबुक पे, बाइक पे घूमते हैं वो, क्या बात है जी। नहीं वो हेलमेट लगा के दम कर रहे हैं। अच्छा, तो देखें बीइंग अ मुस्लिम, जिस दिन हेलमेट पे हाजिरी हो गई ना सॉरी, उस दिन पता चलेगा। बीइंग अ मुस्लिम, देखें आप नोट डाउन कर लीजिए, पीको को देख लिया था, हां वहां से इंस्पिरेशन आई, उन्होंने फिर हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। मगर बीइंग अ मुस्लिम देख लें कि आमिल हमेशा गैर शरीफ नहीं होगा, वो दाढ़ी रखा होगा, इमामा नहीं तो टोपी सुन्नत रसूल है, वो जो सर से लगती है वो लगी होगी, उसका इखलाक अच्छा होगा, उसकी नज़र में हया होगी, वो आपको गलत चीज़ में माइल कभी नहीं करेगा, हया होगी। और वो अगर बहन बेटी आ रही है तो वो इतनी ही बात करेगा जितनी ज़रूरत है, चेहरे बता देते हैं। अब आप हेलमेट वाले बाबा और इस तरह के लोग हैं, देखिए काम उनके भी होंगे, क्यों, क्योंकि उनके साथ जो जिन्नात गैर मुस्लिम लग गए ना, वो उनकी मदद कर रहे हैं, बट इसकी लास्टिंग नहीं होगी, वो मर जाएंगे एक वक्त में। अब क्या होगा कि आप गए, आपको उन्होंने फूंक मारा, आप सही हो जाएंगे, आप बोलेंगे यार अब हमारा क्या है, ये ईमान कमज़ोर है, अब एतकाद हो जाएगा उस पे। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं कि एक कम्युनिटी के थे शख्स, अच्छा नाम नहीं लेना चाह रहा मैं, तो वो गए, इलाके का नाम खैर नहीं निकल जाता, वो वहाँ गए, उन्होंने कहा कि आपका बिजनेस चलता क्या, नहीं आप ये मूर्ति लें, घर के जिस कोने में रख लें, सदर में रिहाइश है उनकी, तो इससे आपका बिजनेस चल पड़ेगा। वो मूर्ति को लाए और बड़े अदब से मुसलमान देखें, सबसे पहले अटैक उसने आपके ईमान पे किया, अल्लाह होगा सबसे बड़ा, वहीं से आप मैं नहीं समझ रहे मगर बात को समझे कि उसने सबसे पहले कहाँ किया, ईमान को किया। अब उसने मूर्ति को उठाया अदब से, अल्लाह तबारक व तआला की शान, शिर्क तो शुरू हो गया ना। अब उसने मूर्ति ले जाके अपने घर के कोने में रखी। 3 दिन बाद मुझे फ़ोन किया, हजरत अरे मेरा तो प्राइस बॉन्ड लग गया 1 करोड़ का। नहीं भाई, तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे प्राइस बॉन्ड तो मिल गया, तुम्हें 2 करोड़ का लाए, ईमान का है, अल्लाह अकबर। आखिरत में कौन सा प्राइस, सलामती होना नाज़रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जनाब सूफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ें इनसे हमें जानने को मिली, सीखने को मिली। आप भी कोई सवालात करना चाहते हैं तो अपने लाइक कमेंट्स में लाजमी लिखकर हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, और हमारे साथ जुड़े रहना है आपने, क्योंकि मज़ीद बहुत सारी चीज़ें, गुफ्तगू का सिलसिला और भी जारी रहेगा। अस्करी देवजानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पैगामात का भी सिलसिला हमारे साथ इनका जारी रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं बड़ी प्यारी सी सनाखाने रसूल जिनका नाम है किंजा शेख। तो किंजा शेख से कलाम सुनते हैं, और आपसे यही दरख्वास्त है, ज़ेड डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप लोग हमें देख रहे हैं, समात कर रहे हैं, पसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे लाइक कमेंट्स के साथ शेयर भी करते हैं, क्योंकि शेयर करने पर मैक्सिमम हमें पब्लिक को मिलेंगे एक्साइटिंग सरप्राइज ज़ेड डिजिटल के प्लेटफॉर्म से। तो नाज़रीन आइए समात करते हैं, और हरिया बार के रिसालत में गुजारिश करते हैं किंजा शेख से। कौन सा कलाम सुना रही किंजा? मैं मुद्दत से इस आस पर जी वाह जी वाह। हाँ, फिर हमें इख्तिताम में सहर की जानिब भी जाना है, सहरी भी तनावुल करानी है, और अपने मेहमान को भी इजाज़त देनी है, और आपसे भी इजाज़त लेनी है। पहले एक कलाम सुनते हैं, बिस्मिल्लाह। मैं मुद्दत से
सहने हरम में करूं जाके सजदे सहने हरम में करूं जाके सजदे में सहने हरम में करूं जाके सजदे में मुद्दत से खुदा कब बुला ले हमें अपने घर में खुदा कब बुला ले हमें अपने घर में मुद्दत से माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। मुद्दत से इस आस पर जी रहा हूँ कि खुदा कब बुला ले हमें अपने घर में, यकीनन बुला ले हमें अपने घर में, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रहा हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज में हदिया बारगाह रिसालत में अकीदतों के फूल निछावर कर रही थी मोहतरमा किन्जा शेख साहिबा। तो नाज़रीन, नाज़रीन हमारे देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े रहने का सबूत है आपका कि आपको यकीनी तौर पे हमारी ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है। तो हमारे साथ क्योंकि मेहमान शख्सियत भी बड़ी प्यार से मौजूद हैं और हमारे यूथ का माशाल्लाह हम आप मोटिवेट हैं अस्करी भाई, जिस तरह से आप यूथ के हवाले से यूथ फाउंडेशन का आपने इक़दाम लिया और इसमें किरदार अदा कर रहे हैं अपना। तो हमारे देखने वाले नाजरीन, अपने पसंद करने वाले नाजरीन के लिए कोई आपकी तरफ से एक आखिरी पैगाम डिलीवर हो जाए। बस मेरा पैगाम यही है कि हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद का भी ख्याल किया जाए। हुकूकुल्लाह का सवाल आपसे परवरदिगार ज़रूर पूछेगा आखिरत में, लेकिन उसकी भी छूट नहीं है हुकूकुल इबाद की। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है हुकूकुल्लाह का तो फिर भी ख्याल रखते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद का नहीं रखते। तो मैं तमाम सुनने वालों से ये कहना चाहूँगा, हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखें, ताकि हमारी उखरवी ज़िंदगी में हमें किसी किस्म की परेशानी और पशेमानी दोनों चीज़ें हमें। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब बात बताई अस्करी देवजानी भाई से। बहुत कुछ आज माशाल्लाह हमेशा की तरह आज भी रहनुमाई हासिल रही, बहुत कुछ सीखने को मिला और ख़ास तौर पे शुक्रगुज़ार हैं आपके अस्करी भाई, आप नेमत रमज़ान का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। सूफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर आलम साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हुए थे, मजहबी स्कॉलर हैं, काफ़ी चीज़ें इनसे भी जानने को मिली और आगे नेमत रमज़ान में हमारा मज़ीद हिस्सा रहेंगे और मज़ीद हमसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। तो नाज़रीन, इसी बात, इसी ख़याल और इसी इजहार के साथ इजाज़त चाहेंगे कि आप अपना और अपने चाहने वालों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करेंगे और उनका ख़याल रखेंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आज ही अफ्तार में आपसे मुलाकात रहेगी। जब तक के लिए अपने मेज़बान ज़ैद अख्तर और रिदा इस्फहानी को इजाज़त दीजिए। आखिरी इस बात के साथ, जिस तरह अस्करी साहब ने कहा उसी में ऐड करना चाहूँगी, बेहतरीन मुसलमान कौन है? बेहतरीन मुसलमान वो नहीं है जिसकी नमाज़ें रोज़े सारे सुतून पूरे हैं। बेहतरीन मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान भाई महफूज है। खुदारा इस चीज़ का ख्याल कीजिए और बहुत ख्याल रखिए अपना। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। निगहबान।